अगर आप किसी मार्केट में जाएं और वो बेहंगम सी मार्केट हो, तो क्या आप अपनी दुकान आराम से ढूंढ लेंगे? अगर वो मार्केट कोई इस तरह की हो और आपको कहा जाए कि आपने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है या आपने एक राइट जगह पे जाके एक दुकान से एक चीज़ खरीदनी है, तो आपको कैसा फील होगा? आप यकीनन इसमें घूम सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक प्लाज़े में जाएं और वहाँ जाकर आप एक मार्केट प्लेस में इस तरह से एक नक्शा देखते हुए अपनी दुकान ढूंढें, तो क्या आप ढूंढ लेंगे? यकीनन इधर ढूंढना दुकान को आसान है, बजाय इसके कि आप इसमें ढूंढें। सो यही हालात कुछ वेबसाइट्स के भी होते हैं। इसी तरह से अगर वेबसाइट स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, ना ही यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकेगा, ना ही गूगल उस पर इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकेगा। तो एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। तो एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा, फिर आपकी वेबसाइट के मेन पेजेस होंगे और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट्स के सब पेजेस या सब सेक्शन बना सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जिस तरह से फ़्लो कर रही है, यूज़र जब आएगा वो पहले होम पेज पे आएगा, फिर वो इनर पेजेस पे जाएगा और फिर वो बॉटम पेजेस पे, यानी कि वो इनर पेजेस के इनर पेजेस पे भी जा सकता है। अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उसकी वेबसाइट का बिज़नेस क्या है, और ये बिज़नेस ही वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से आपने अपनी इंफॉर्मेशन किस यूज़र के लिए लेआउट करनी है, ताकि जब कोई यूज़र आए वो अपनी राइट इंफॉर्मेशन बड़ी आराम से ढूंढ ले। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ध्यान से जो देखने वाली हैं, वो पहली बात तो ये है कि वेबसाइट का जो लेवल 1 होता है, यानी कि जो आपका होम पेज है, वो उसको लेवल 1 पेजेस भी कहते हैं या उसको आप टियर 1 पेजेस कह सकते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वेब पेजेस का, जो मतलब कि जो होम पेज से इनर पेजेस होते हैं, जो सेकंड लेवल पे आते हैं, उसको लेवल 2 पेजेस भी आप कह सकते हैं या आप उनको टियर 2 पेजेस भी कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप एक लेवल नीचे चले जाएँ, तो आप टियर 3 या लेवल 3 पेजेस काउंट करते हैं उनको, और इसी तरह से आप करते चले जाएँ तो वो टियर और लेवल बढ़ते चले जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि गूगल लेवल 4 तक पेजेस को देखता है। जैसे ही आप लेवल 4 से आगे जाएंगे तो गूगल पॉसिबिलिटी है कि उन पेजेस को मिस करना शुरू कर दे। और यही वजह है कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एसईओ के लिए यूज़ करना है। हर वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। सो अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स का है तो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर आपका सिंपल सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है या आपका किसी और तरह का बिजनेस है जिसमें ज़्यादा पेजेस नहीं चाहिए, तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हम ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है, उसमें हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं, तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से मैनेज हो रही है या आपके बिजनेस किस तरह से मैनेज हो रहा है, उस पर आप बात करेंगे। एक अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छे बिजनेस की अलामत है, क्योंकि उसके लिए आपके यूज़र को तो हेल्प मिल ही रही है, लेकिन अगर हम एसईओ की बात करें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर आपकी एसईओ में भी हेल्प करता है। उसकी रीज़न क्या है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो आपकी वेबसाइट का कंटेंट नहीं पढ़ता, बेसिकली आपकी वेबसाइट के पीछे जो कोड है वो पढ़ता है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो कोड कैसे स्ट्रक्चर्ड है और कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाता है। सो जब गूगल को क्रॉल करने में आसानी होगी तो वो अल्टीमेटली आपकी एसईओ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमने शुरू से जो डिस्कस किया वो ये है कि गूगल यूज़ेबिलिटी पे काफ़ी फोकस करता है और वो यूज़र को देखता है कि क्या आसान है और क्या नहीं। जैसे जैसे यूज़र उसको अपनी डिमांड देता जाता है, वो उसके लिए आसानियाँ पैदा करता जाता है। और हमने भी यही डिसाइड किया था कि हम भी गूगल के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट बढ़ रही है और वो बढ़ती चली जा रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वेबसाइट का बढ़ना मतलब कि बिजनेस का बढ़ना है। लेकिन जितनी मर्जी वेबसाइट बढ़ जाए, अच्छा स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। अच्छा स्ट्रक्चर चेंज हो भी तो वो और स्ट्रक्चरल बन जाता है। आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, यानी कि ढांचा, वो इस तरह का हो कि अगर आप उसमें हज़ारों क्या लाखों पेजेस भी ऐड करें तो वो बढ़ता चला जाए, लेकिन मसला किसी को भी ना हो, यूज़र को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और गूगल की भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अल्टीमेटली हमारा वेबसाइट बनाने का मकसद यही है कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस को, यानी कि जो विजिटर आए उनको भी हम इन्फॉर्मेशन दें, यानी कि अगर गूगल भी आए तो उसको भी हम वही इन्फॉर्मेशन दें, और अल्टीमेटली हमारे लिए भी उसको मैनेज करना आसान हो। इसीलिए हमने वेबसाइट स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से रखना है, ताकि एसईओ हमारी अच्छी हो सके, और यकीनन हम एसईओ ही सीख रहे हैं और एसईओ ही बेहतर करना चाहते हैं।